वेलकम टू क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। आप सभी को जय मसीह। मैं एक क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट हूँ। क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं खोया हुआ पुत्र का दृष्टांत जो है उसका एक्सप्लेनेशन का सीरीज जो है उस सीरीज से एक प्रीचिंग को प्रीच करने वाला हूँ। और लूक 15 में, लूकस 15 में 11 से लेकर 32 तक सिर्फ 22 ही वचन है। पर भी इस दृष्टांत अगर कोई बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर अच्छा या फिर कोई अच्छा थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहता है, वो इस 22 वचनों को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग्स इसमें हम लोग रिलेट कर सकते हैं इस पैराबल के जो वर्सेस है उससे। जैसे कि क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, यहूदियों और गैर यहूदियों का अंतर, उन लोगों का डिवीजन किया जाना, यहूदियों का देश बनना, आदम का ओरिजिनल सिन, उनका जो अपराध है, अपराध में कैसे उसने गिरा है, और व्यवस्था के बारे में और व्यवस्था का शक्ति के बारे में, परमेश्वर का अनंत जीवन लोगों तक लाने का प्रयास और उसका काम इस धरती पे जो हुआ है वो, और ऐसे मेन डॉक्ट्रिन्स कई और भी इस पैराबल में है। और आज मैं 12वें वचन में एक हिस्सा का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, और वो है जब छोटा पुत्र कहता है कि अपने पिताजी से संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसका मैं विवरण करने वाला हूं, उसका मैं व्याख्या करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस व्याख्या का, इस वचन का, इस भाग का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है स्वयं संकल्पना से बनाया गया है। जब आदमी अपनी लाइफ की जो पोजीशन, अपनी संपत्ति जो है वो ह्यूमन बीइंग का स्पिरिट लाइफ है, अगर थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस पैराबल को इंटरप्रेट करेंगे। और वो वाला संपत्ति आदमी का फ्री विल में उसके कब्जे में है, या फिर उसके निर्णय से डिसाइड किया जाता है कि वो और अपने लिए खुद चुन सकता है वो क्या अपनी स्पिरिट की जो लाइफ है वो लाइफ में एंडूर होगा, और लाइफलेसनेस या फिर कंप्लीट डेथ में हमेशा के लिए उसी स्टेट में रहेगा, वो आदमी चुन सकता है। ये फ्री विल के बारे में इस वचन से हम लोग देखेंगे। और इस चीज के बारे में मैं किसी और वीडियो में भी बात किया हूं। जब आदमी को बनाया गया है, परमेश्वर ने जब मिट्टी से आदमी को बनाया है, उस रूप से ही आदमी एक लिविंग बीइंग नहीं बना है। जब परमेश्वर का रूह या फिर उसका ब्रेथ आदमी में इंफ्यूज किया गया है, तब जाके एक व्यक्ति एक स्पिरिट बीइंग बना है। और ये मिट्टी जो है, मिट्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ एक लिविंग बीइंग बना है। सिर्फ आज की तरह लिविंग ह्यूमन बीइंग, पहली ह्यूमन बीइंग नहीं बना है। हमेशा एक अलग डिमेंशन की, बिना मिट्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है करप्शन, या फिर जैसे कि आज के दिन आदमी स्टेज वाइज बर्थ से लेके ओल्ड एज से, उसके बाद मिट्टी से बनाया हुआ आदमी मिट्टी में ही मिल जाता है, उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं। और वो स्टेजेस के बिना ही हमेशा के लिए उसी लाइफ में कंटेन एक आदमी किया जा सकता था, या फिर रिमेन हो सकता था, उसी स्थिति में हमेशा के लिए रह सकता था आदम जी जब बनाए गए थे। जैसे कि यहाँ पे छोटा पुत्र ने पूछा है, तब भी अपने लाइफ के लिए निर्णय लिया है, तब भी आदम के लिए, आदम एक फ्री विल है, परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर की इमेज में बनाया गया है, इसलिए एक फ्री विल के साथ आदमी बनाया गया है। तो आदमी उस स्पिरिट का लाइफ जो है उसको परमेश्वर की लाइफ कंटेनिंग लॉज जो है उसकी कीपिंग में ही रख पाएगा, कंटिन्यूएंस में रख पाएगा। और वो उससे उस स्टैंडर्ड से उस स्टैंडर्ड्स को, उस लॉस का अपराधी बन जाएंगे, ब्रेक करेंगे, तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति हमेशा लाइफ अपनी स्पिरिट लाइफ को लाइफ में कंटिन्यू कर नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली हमेशा के लिए लाइफलेसनेस में रहेगा। स्पिरिट लाइफ जो है, स्पिरिट लाइफ कंटिन्यूएंस नहीं रहेगा। और ये मिट्टी का जो बॉडी है उसका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसी को लिमिट किया जाएगा बॉडी। और जब तक स्पिरिट बीइंग का कंजंक्शन में है मिट्टी का बॉडी, तब तक ही उस बॉडी को बिना करप्शन का रहने का स्टेट रहता है। और उससे शॉर्ट पड़ गए ह्यूमन बीइंग। आदम जब अपराध किया है, आदम और हव्वा ने, जैसे कि हम लोग देखेंगे उत्पत्ति में 2 अध्याय 16-17 वचनों में, और उत्पत्ति 3 अध्याय पहले 7 वचनों में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप इससे देखेंगे कि
वो वाला निर्णय आदम और हव्वा ने खुद लिए है। पहले ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो लोग उस निर्णय को लिए हैं, और वो निर्णय लाइफ कंटेनिंग नहीं था, अपनी लाइफ को लाइफ में रहने का नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा ये था कि जिस दिन उस फ्रूट को आप लोग खाएंगे तो ऑब्वियसली वो उस समय आप मर जाएंगे। तो डेथ और लाइफ आदमी का चॉइस में है, आदमी चुन सकता है। जैसे कि ये छोटा पुत्र खोया हुआ पुत्र जैसे चुना है, उसी तरह आदमी चुन सकता है। और उसके बाद प्रोविजंस भी परमेश्वर ने, और लाइफलेस स्टेट जो है उसका स्पिरिट का हमेशा के लिए लाइफलेस स्थिति में नहीं छोड़ा है, या फिर डेथ को सौंप नहीं दिया है। हमेशा के लिए स्पिरिट लाइफलेस स्टेट में रहेंगे या फिर नरक में रहेगा। हमेशा के लिए लाइफलेस स्थिति मतलब नरक है। तो वो वाला चीज को रिवर्स करना है, वो परमेश्वर का प्रोविजन में उपलब्ध है। आज के दिन परमेश्वर ने उस प्रोविजन करने के लिए इस धरती पर आया है। और जैसे कि हम लोग यूहन्ना 10:10 में हम लोग देखेंगे, आई हैव कम दैट दे मे लिव, मैं आया हूं ताकि वो लोग जीवन पाए। और जैसे कि आदम ने उस टाइम में और छोटा पुत्र ने इस पैराबल में अपना निर्णय लिया है, अपनी स्पिरिट लाइफ के कंटिन्यूएंस या फिर डिस्ट्रक्टिव कंटिन्यूएंस, डिस्ट्रक्शन में कंटिन्यूएंस के ऑप्शंस जो है उनमें से एक चुना है। उसी जैसा आज भी आदमी के पास ऑप्शन है कि अपनी स्पिरिट लाइफ जो है, इस धरती का लाइफ खत्म होने के बाद स्पिरिट लाइफ जो है वो लाइफ में कंटिन्यू कर सकता है, या फिर डेथ में कंटिन्यू कर सकता है, या नरक में कंटिन्यू कर सकता है। लाइफ में कंटिन्यू कर सकता है मतलब हमेशा के लिए बिना मौत वाला बिना करप्शन वाला, हमेशा हमेशा लाइफ कंटिन्यूएंस में रहने वाला स्टेट का स्वर्ग में रहना। इन दोनों ऑप्शंस में से एक आदमी चुन सकता है, जैसे कि छोटा पुत्र ने चुना है। और इस वचन का यही मतलब है। तो ये रहा इस वर्ष का पाठ का एक्सप्लेनेशन। मैं आशा करता हूं कि आज यहाँ पे एक नया चीज सीखे हैं आप। और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो कृपया क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस का सब्सक्राइबर बनिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को देखा है आपने, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।